सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम के लिए देखिएगा आपका मैथ्स के अंतर्गत पेडागोगी सेशन में देखें तो आपका पाठ्यक्रम में गणित का स्थान इस तरह से टॉपिक नंबर 2 दिया है। ऐसा समझ में। अब देखिएगा इसमें क्या क्या आपका पूछा जाता है एग्जाम्स में, देखेंगे ब्रीफली और डिटेल। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करेंगे, लाइक करना है और देखिएगा चैनल पर नए हैं तो देखिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना है। देखिएगा पहले जो है सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए संख्याओं का स्थानीय मान। स्थानीय मान में कौन कौन से आपका मान ज्ञात कर सकते हैं और इसमें हम ज्ञात करने के लिए कहाँ से कहाँ चलते हैं। तो देखिएगा संख्याओं के स्थानीय मान की बात करें तो हम इकाई से दहाई की ओर बढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से यह जो स्थान है यह आपका इकाई का स्थान होगा, यह आपका दहाई, यह आपका सैकड़े का स्थान। इतना आया समझ में? चलिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है किसी भी संख्या के दो मान होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इतना आया समझ में? दो मान होते हैं, कौन कौन से? देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला वाला जो अपने को यहाँ पर नजर आ रहा है, ये वास्तविक मान होता है, शुद्ध मान, जातीय मान, अंकित मान, टंकण मान, सभी जो है यह केवल और केवल संख्या होती है। आगे कॉन्सेप्ट इसका देखेंगे, रियल वैल्यू जिसे हम कहते हैं। अब दूसरा जो मान आता है ये स्थानीय मान या स्थानिक मान जिसे हम कहते हैं। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिएगा वास्तविक मान का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसे हम समझेंगे डिटेल में। किसी भी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है उसे वास्तविक मान कहते हैं। देखिएगा ऐसी संख्या जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5, 4, 3, 2, 54, 32 लिखा है मैंने। अब मैं पूछूं आपसे कि 4 का शुद्ध मान या वास्तविक मान क्या होगा, तो आप बता देंगे गुरुजी यहाँ पर 4 ही होगा, तो यह होता है वास्तविक मान। मतलब खुद स्वयं संख्या ही आपका वास्तविक मान होगा। ऐसा समझ में? अब देखिएगा वास्तविक मान आपसे न पूछे और आपसे पूछ ले शुद्ध मान बताइए 4 का, तो भी वही होगा। जातीय मान बताइए 4 का, तो भी 4 ही होंगे। अंकित मान बताइए 4 का, 4 ही होंगे। टंकण मान बताइए 4 ही होगा। मतलब जो मान कभी आपका या कोई भी आपका संख्या जो है उसका वास्तविक मान कभी चेंज नहीं होता है, वो स्वयं संख्या रहती है। अब जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर 2, 3, 4 में 2 का वास्तविक मान पूछा था तो 2 ही होगा, चाहे वो कोई सी भी आपका स्थान पर रहे। आया समझ में? जैसे अभी यहाँ पर जो है 2 जो है 200 के मान पर है, मतलब सैकड़े के मान पर है, फिर भी आपका मान 200 नहीं होगा। 200 आपका क्या हुआ? स्थानीय मान। अब यहाँ पर हमसे पूछा है वास्तविक मान, तो स्वयं संख्या ही होगा। इतना आया समझ में? हाँ गुरुजी बिल्कुल आया समझ में। आगे बढ़िए, चलिएगा देखिएगा स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट समझते हैं। या स्थानिक मान, किसी भी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे क्या कहेंगे? स्थानीय मान कहेंगे। अब देखिए 19,245 समय दिया है यहाँ पर। आया समझ में? अब इसका स्थानीय मान, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हम निकालेंगे यहाँ पर। देखिएगा अपने चैनल के जो स्पेलिंग है PRATHVIK है, ध्यान रखिएगा। और आपका फर्जी या फेक चैनल्स भी क्रिएट होते जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं स्पेलिंग सही तरीके से सर्च करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। चलिएगा 19,245 का यहाँ पर स्थानीय मान निकाला है अपनों ने। तो इकाई से बढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से बढ़ते हैं। ये जो अपना इकाई का अंक है 5 होगा, इस तरह से इकाई से बढ़ते हैं, दाएं तरफ से बढ़ते हैं बाएं ओर, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा समझ में? अब 5 का स्थानीय मान, खुद संख्या 5 होगी, इकाई के स्थान पर है। इकाई के स्थान पर अगर 6 भी होता तो भी मान आपका 6 ही होता। 8 संख्या होती तो भी वही होता, 9 होती फिर भी वही होता, 0 होता तो 0 मान, 2 है तो 2 मान होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है इकाई के अंक का। अब देखिएगा 4 का स्थान दहाई के लिए है, तो 4 का गुणा हम किस में करेंगे? 10 में। दहाई का मान होता है 10, तो 40 हुआ। इसी तरह से 2 का, इसी तरह 9 का और 1 का स्थानीय मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे। ये इजी है पर कॉन्सेप्ट समझना आपको आवश्यक है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी बात में या एग्जाम सेंटर पे ऐसा कुछ सोचते रहते हैं तो गलत हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें। तो इन्हीं बारीकियों से हम सीखेंगे। 30 में से 30 नंबर आपका मैथ्स में मिले हमें, इसी को लेकर चल रहे हैं साथ में। चलिएगा
अब स्थानीय मान ज्ञात करने की विधियां भी आपसे पूछी जा सकती हैं, पेडागोगी या शिक्षण शास्त्र 15 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, प्राथमिक या छोटी कक्षाओं में संख्या की समझ और स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए अबेकस सहायक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिएगा, छोटी कक्षाओं में अबेकस का प्रयोग क्यों किया जाता है या किस प्रकार से किया जाता है, तो यह लाइन आप यदि नोट्स बनाते चल रहे हैं साथ के साथ तो इसे नोट करिएगा, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको जब आप रिवाइज करें तो यह चीज़ें आपको याद रहे। अबेकस क्या है, छोटी कक्षाओं में या प्राथमिक कक्षाओं में 1 से 5 के लिए आप एग्जाम देने वाले हैं, तो यही जो है आपका पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। सहायक सामग्री कौन हुआ, आपका गिनती सिखाने में या छोटी कक्षाओं में संख्या की समझ विकसित करने के लिए अबेकस का प्रयोग होता है। अबेकस या गिन तारा का विकास या कहाँ इसे खोजा गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस देश में अबेकस का विकास हुआ है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अबेकस या गिनतारा एक ऐसा उपकरण है जिसमें लकड़ी की एक पट्टी पर विभिन्न स्थानीय मान को व्यक्त करने के लिए 4 या 5 तार लगे होते हैं। इस तरह से मैं बता दूं आपको किस तरह का होता है अबेकस। इस तरह से ये पट्टी होती है, अब इसमें आपका तार लगे होते हैं इस तरह से, और इन तारों के बीच मनके या मोती लगाए जाते हैं इस तरह से मोती लगे होते हैं। यह आपने देखा होगा, अबेकस NCERT की बुक में दिया है। ऐसा समझ में 4 या 5 तार लगे होते हैं, ये तार हो गए, और इनमें ये मनके या मोती होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अबेकस का उपयोग क्या है, तो इसके द्वारा गिनती करना, मतलब मूर्त वस्तुएं, बच्चे से हम कहेंगे कि बेटा 1 बता दे, तो वह आपका 1 मन का या 1 मोती पकड़कर हमें बता देगा कि गुरुजी ये 1 है। अब पूछेंगे कि 3 बता दे, संख्या 3 है, मूर्त या वास्तविक वो तारा या जो मन का है उसे पकड़कर बताएगा 1 2 3, इस तरह से गिनेगा वो 1 2 3। ये आया समझ में, ये होता है मूर्त वस्तुओं की पहचान कराना। फिर मूर्त वस्तुओं या उसे क्रम से तार में सजाना, फिर इकाई दहाई बोलना। अब इससे क्या है, जो स्थानीय मान की समझ है वह भी आपका विकसित होगी अबेकस के माध्यम से, जिसमें पढ़ना शामिल है, पुनः लिखना, पढ़ लेंगे, फिर बच्चे से रिकॉल टाइप जो टेस्ट होता है उस तरह से हम लिखवाएंगे, आदि अभ्यास कराया जाता है। अब देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करिएगा, इससे 5वीं कक्षा स्तर तक 5 अंकों की संख्याओं का ज्ञान कराया जाता है, मतलब 5 संख्या तक इसमें हम सीख सकते हैं। प्रत्येक अंक का स्थानीय मान भी इसमें शामिल हो सकता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहेंगे, आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, स्थानीय मान के बाद इससे बच्चों को जोड़ना व घटाने की क्रिया भी आपका करवा सकते हैं। आया समझ में, किसके माध्यम से, अबेकस के माध्यम से। इतना आया समझ में, हाँ गुरुजी इतना आया समझ में। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। शून्य की समझ से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने ऐड किए हैं यहाँ। गणित के क्षेत्र में शून्य का विशिष्ट महत्व है। इसकी खोज एवं अन्वेषण सबसे पहले भारत में ही हुआ था। निरर्थक शून्य कुछ मान नहीं है, ये 0 है, इसका कोई भी मान नहीं है, लेकिन ये जैसे ही अंक के आगे लगता है मान क्या हुआ, 10। ये जादू है इसका। अब देखिएगा, निरर्थक शून्य को केवल स्थान, संज्ञा, आकृति एवं संकेत ही नहीं वरन एक उपयोगी शक्ति, यह किसको प्रदान करता है, अंक को एक शक्ति, एक पावर देता है। जैसे ये 0 मतलब कुछ भी नहीं, अब इसके आगे जैसे ही आप अंक लिखेंगे ये आपका बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अंक बन चुका है यहाँ पर, इस तरह से समझेंगे हम। अब आता है, चलिएगा, शून्य की समझ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है, चलिएगा बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ है सभी का। अब देखिएगा, पैटर्न से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस बन सकता है कि पैटर्न, विविध जो संख्याओं का गुणा भाग करके पैटर्न, इस तरह से आपका टॉपिक में दिया है गणित में। तो पैटर्न या जो सामान्यकरण है क्या होता है। अब पैटर्न में आपसे पहाड़े भी पूछ सकता है, अगली जो संख्या है वो भी आपका पूछ सकते हैं, क्या संख्या आपका आएगी, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इस तरह से कुछ भी आपका पूछा जा सकता है। मतलब पहाड़े, जोड़, घटा और गुणा में आपका पैटर्न चलता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा संख्याओं के पैटर्न जो जनरली आपका 1 से 5 जो प्राइमरी स्तर है वहां किस तरह से इनको तैयार किया जाता है। तो देखिएगा, एक समान अंतराल के क्रम में समान संख्या को जोड़कर अथवा घटाकर संख्याओं का एक क्रम बनाया जाता है। जैसे 3 6 9, अब 3 से आगे +3 होंगे तो 6 बने, फिर 6 से +3 जाएंगे तो 9 बनेंगे। तो मतलब संख्या या तो जोड़ रहे हैं समान
या फिर घटा रहे हैं, इसी को हम संख्याओं का पैटर्न कहते हैं। यहां पर देखिएगा, प्रत्येक संख्या में पिछली संख्या से 3 अधिक है। बहुत अच्छे, बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट क्या है पैटर्न का। बात करते हैं नेक्स्ट। अब आता है जोड़ की जो संक्रिया है। क्या होता है जोड़ना? तो आप सभी जानते हैं, मूल संख्या में वृद्धि करना या बढ़ाना। जैसे आपका 1 में 2 जोड़े तो क्या बना? 3। इस तरह से आपका योग की संक्रिया आप कर सकते हैं, घटाना भी आप कर सकते हैं। लेकिन देखिएगा, इन चीज़ों को क्यों बताना आवश्यक है? क्योंकि अपने को बेसिक से बेसिक ज्ञान और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में आप कंफ्यूज होते हो और वहाँ पर देखिए पेपर में ऐसी हड़बड़ी होती है कि सरल से सरल क्वेश्चन, फिर बाद में हम कहते हैं अरे यार ये तो इसमें तो ये था आंसर ना, मैंने ये टिक कर दिया गुरुजी, तो वो आपका वहाँ पर नंबर माइनस हो सकता है। तो छोटी से छोटी चीज़ आप पकड़ कर चलिए, कभी आप गलत नहीं होंगे। चलिएगा, घटाने को भी आप कर सकते हैं पूर्ण तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, गुणे के संक्रिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि गुणे की या जब मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हम किस विधि से किस विधि की ओर जाते हैं। तो देखिएगा, गुणे का अभिप्राय या मल्टीप्लाई का अर्थ है किसी संख्या को बार बार जोड़ना ही गुणा कहलाता है। 2 + 2 4, 2 × 2 कितना हुआ? 4। मतलब बार बार संख्या जोड़ रहे हैं, आप गुणे को सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते जा रहे हैं। अब देखिएगा, गुणे की जो शिक्षण विधि है वह आपका हमेशा सरल से कठिन की ओर, मतलब 1 अंक से लेकर आप बढ़ते चलिए, सरल से कठिन की ओर आपको बढ़ना है। अब आता है फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। बिल्कुल, 1 का गुणा आपने 1 में किया, 1 आया। 2 का गुणा 1 में किया, 2 आए। 3 का गुणा 1 में किया, 3 आए। इस तरह से ज्ञात और छोटी छोटी संख्याओं से, सरल संख्याओं से कठिन की ओर आपको बढ़ना है। ये आपका गुणे के अंतर्गत आता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट है भाग का अर्थ और एल्गोरिदम, जो मल्टीप्लाई के बाद आता है आपका डिवीजन। अब इसमें क्या बन सकता है क्वेश्चन में बताऊंगा। तो देखिएगा, पहले समझेंगे, किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। ध्यान आया आपको समझ में? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बड़ी संख्या कैसे? जैसे कि अब मैं बता दूं 12। अब 12 में से कोई छोटी संख्या हम घटा रहे हैं, जैसे कि आपका घटा लें हम यहाँ पर 4। ऐसा समझ में? बार बार घटाते जा रहे हैं। 12 में से 4 गए तो 8, फिर 8 में से 4 गए तो 4, इस तरह से। अब किसे बना? 4 दूने 8, 8, फिर आपका फिर बना 4 3 12। तो संख्या 4 4 4 घटाते जा रहे हैं, यही आपका भाग है। ऐसा समझ में? और 4 को डायरेक्ट 3 से भी हम काट सकते हैं। अब देखिएगा, एक सवाल यहाँ पर दिया है, आपसे पूछा जा सकता है, जिस संख्या में भाग दिया जाए उसे क्या कहते हैं? देखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है जिस संख्या में, मतलब जैसे कि अब मैं बता दूं आपका 9 का, सॉरी यहाँ पर मैं बता दूं 3 का 9 में भाग देना है। 3 का 9 में भाग देना है, तो भाज्य कौन हुआ? बताइएगा, बताइएगा। 9 यहाँ पर देखिएगा, सॉरी 3 जो है यहाँ पर आपका कौन हुआ? भाज्य। अब देखिए, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वह आपका क्या होगा? भाजक। कौन हुआ भाजक? 9। भाज्य कौन था? 3। अब देखिएगा, भाग देने पर जो संख्या आती है उसे हम भागफल कहते हैं। 3 तिया 9, ये आया आपका भागफल। अब देखिएगा, भाग देने पर जो संख्या बचती है उसे हम शेषफल कहते हैं। मतलब यहाँ पर 0 आया, 9 का 9 में हमने माइनस किया है तो यहाँ पर क्या आया है? 0 आया है। भाग देने पर संख्या तो बची नहीं, 9 में से 9 गए तो क्या बचा? अपना 0। इतना आया समझ में? पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा भाग की संक्रिया से रिलेटेड। और देखिएगा, इसका सरलतम रूप जो है पूछा जा सकता है हमसे। इतना कॉन्सेप्ट आया समझ में? जिस संख्या में वर्ड, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, मतलब 3 का 9 में भाग दे रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। अब जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वह आपका भाजक होगा। और यहां पर भाग देने पर जो भागफल आया आपका 3 आया यहाँ पर, वो क्या हुआ? भागफल। और 0 आया वो शेषफल। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना होगा। चलिएगा, भाजन या डिविजनल ऑपरेशन की क्रिया में आपसे सूत्र पूछ सकता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ऐसा समझ में? इस तरह से आपको सूत्र भी मिल सकता है देखने को, ये ध्यान रखिएगा। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ से।
ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था पाठ्यक्रम में गणित के स्थान का। यह आपका टॉपिक नंबर 2 है मैथ्स के लिए। अच्छा लगे तो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और देखिएगा चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि उनकी भी आपका हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।